सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम ब्रह्मचर्य सूक्त का स्वाध्याय कर रहे हैं और 9वें मंत्र का व्याख्यान हम कर रहे थे। आचार्य अभयदेव विद्यालंकार द्वारा यह रचित वैदिक ब्रह्मचर्य गीत का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। एक बार 9वें मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम इमां भूमिं पृथिवीं ब्रह्मचारी भिक्षामाजभार प्रथमोद्दिवं च ते कृत्वा समिधा उपास्ते तयोरर्पिता भुवनानि विश्वा। तो ब्रह्मचारी का यह कर्तव्य दर्शाता है। पिछली कक्षा में आप में से किसी कोई प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं। ओम स्वामी जी, पिछली कक्षा में आपने बताया था कि जो माने बाहर के लोग भी अपने आचार्य अपने माता पिता को पूर्ण माने सेवा करे, सब कुछ समर्पित कर दे। अब माता पिता को तो समर्पित कर सकते हैं, लेकिन जो बाहर के टीचर्स आदि होते हैं तो वो अपने स्वार्थ में लिप्त होते, माने ज्यादा कुछ नहीं करते, तो कैसे? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। निश्चित रूप से यह तात्पर्य आपका, आज का जो परिवेश है ऐसा ही है। उनको वेतन मिलता है, जो टीचर हैं प्रोफेसर हैं, उनको विद्यार्थियों का क्या निर्माण हो रहा है इससे उनको कोई लेना देना होता नहीं है। आध्यात्म क्या है, पवित्रता क्या है, शुचिता क्या है, धैर्य क्या है, क्षमा क्या है, श्रद्धा क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है, ब्रह्मचारी क्या है, ये जो भी बिंदु हैं वो इस बात को समझते ही नहीं। उनके जीवन में खुद अंधकार होता है, तो दूसरों को, जिसके घर में स्वयं अंधकार हो वो दूसरे के घर में दीपक जलाने जाया नहीं करता। जो स्वयं बुझा हुआ होता है वह दूसरे दीपक को कैसे जला सकता है। हाँ, ये बात, इस पे मेरा ऐसा आशय नहीं है कि मैं उनको जो है गलत ठहरा रहा हूं। कहने का केवल इतना आशय है कि जो भी अध्यापक, ड्राइवर, प्रोफेसर आदि के रूप में हमको जो भी शिक्षा देते हैं वो तो केवल अपना जो है अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। उनमें से बिरले ऐसे अध्यापक हैं, क्योंकि मैंने भी उस शिक्षा को ग्रहण किया है। उनमें से ऐसे शिक्षक होते हैं, ऐसे अध्यापक होते हैं, टीचर होते हैं जो बहुत अच्छा जीवन जीते हैं। उनके व्यवहार से, उनके सदाचरण से विद्यार्थी बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन अधिकांश ऐसे टीचर होते हैं जिनकी वाणी, जिनका व्यवहार, जिनका आचरण कभी भी ग्रहण करने के योग्य होता नहीं है। ये खेद है इस बात का। वो जमाना अलग था, वो समय अलग था जब अध्यापक अपने शिष्य के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता था। वैसे न शिष्य रहे न वैसे गुरु रहे। लेकिन हर्ष है, गौरव है कि ऐसे हमने समर्थ गुरुओं का सानिध्य पाया है, ऐसे समर्थ आचार्यों का सानिध्य पाया है जो हमारे निर्माण के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं, सब कुछ समर्पित कर रहे हैं। इसमें कोई शंका है क्या आपको? नहीं है, और ना होनी चाहिए। ठीक है, जो लोग जैसा करते हैं उनके जीवन में वैसा घटित भी होता है। वो भले ही अध्यापक हैं, वो टीचर हैं। मैं उन टीचर या अध्यापकों की यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहा हूं जिनके मन में, हृदय में
बच्चों को, छात्रों को सुशिक्षा देने का जो है उत्साह रहता है और वैसा वो जीवन जीते हैं। अध्यापक ही कब उठना, कब सोना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, वो खुद ही गफलत में है तो शिष्य को क्या बताएगा? है वो स्वयं पान बीड़ी गुटखा जो है पगुराता रहता है, उन बच्चों से ही मंगा के खाता है। वो कैसे उसको मना कर सकता है या उसको कैसे शिक्षा दे सकता है कि नहीं ये तो गलत चीज है? भाई वही मना कर सकता है जो नहीं खाता, जो वैसा आचरण नहीं करता है, वही अध्यापक दूसरों को सुशिक्षा दे सकता है। तो ऐसे गुरु आचार्य गुरुकुल में मिलते हैं, वो जबरदस्ती बुला बुला पढ़ाते हैं, कमरे से बुला बुला के पकड़ पकड़ के बुला लाओ, उनको हम पढ़ा देते हैं। हाँ, लेकिन जो आज का अध्यापक है वो सोचते चले जाएं, कोई बात नहीं, मैंने तो अपनी ड्यूटी कर दी, हस्ताक्षर कर दिया, हो गया काम, मैं तो आया ड्यूटी पे, बच्चे नहीं आए तो मैं क्या करूं? बच्चे आए या ना आए ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन गुरुकुल का जो अध्यापक होता है, गुरुकुल का जो आचार्य होता है, उसको तड़प होती है कि मेरे अंदर जो कुछ भी है मैं अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को, अपने शिष्यों को बताऊं। पकड़ पकड़ के पढ़ाते जबरदस्ती है, ऐसी घुट्टी पिलाना चाहते हैं लेकिन घुट्टी पीना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर ये आज का जो परिवेश है उसमें भी जो अच्छे अध्यापक हैं, जो अच्छे टीचर हैं, वो कभी भी बच्चों का अहित नहीं चाहते हैं, वो सदा उनका उत्थान चाहते हैं और उनके सामने कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं करते हैं जिससे उनके अंदर दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार आ सके। ठीक है ओम स्वामी जी। जी। ये चतुर्थाश्रम सभी समान है, कोई घटबट नहीं है जी। फिर क्यों वेद शास्त्र में ब्रह्मचारी का ही आश्रम को ज्यादा महत्व देते हैं? सभी आश्रम का संचालन तो गृहस्थ आश्रम करता है जी। ये मैं नहीं पाता हूँ गृहस्थ के बारे में, और वेद शास्त्र ने इतना ज्यादा नहीं कहा है, इतना ज्यादा ब्रह्मचारी आश्रम को कहा है जी। क्या है? बहुत अच्छी बात आपने कही है। बहुत लोगों के मन में हो सकता है ये बात आ जाए कि केवल ब्रह्मचर्य का ही पठन पाठन हो रहा है। ये बात मन में नहीं आनी चाहिए। अभी हम जिस बिंदु को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका इतना हम अपने जीवन में आधान करें कि ब्रह्मचर्य जो अच्छा, यहाँ पर गृहस्थी का कहीं भी जो है अपमान नहीं है। एक भी शब्द ऐसा आया क्या कि उसमें लगा हो कि उसमें गृहस्थी का जो है अपमान किया जा रहा है, उसकी अवहेलना की जा रही है? एक भी शब्द अभी तक आया नहीं, ना आगे आएगा। बल्कि ये ब्रह्मचर्य, क्यों एक तो ब्रह्मचर्य की कैटेगरी बताई कि जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है या जो 24 वर्ष तक है, जो है 36 वर्ष तक है, 40 वर्ष तक, 48 वर्ष तक है, ये कैटेगरी बताई है। लेकिन उसके बाद गृहस्थ में जाने की भी बात बताई है। ठीक है, और वही अच्छा गृहस्थी हो सकता है जो अच्छा ब्रह्मचारी होता है, जिसने ब्रह्मचर्य को जिया है, उसी की संतानें अच्छी होती हैं। अभी जब आगे इसकी चर्चा हम करेंगे, क्योंकि अभी वैदिक जीवन पद्धति ये ऐसा विषय है, ऐसा विज्ञान है कि इसमें बहुत ऐसे बिंदु आएंगे जिन पर हम, अभी तो ब्रह्मचारी की चर्चा कर रहे हैं तो ब्रह्मचारी की ही हम उसी का गुणगान कर रहे हैं और उसको आत्मसात करना चाहिए। जब गृहस्थी की बात आएगी तो गृहस्थी का गुणगान करेंगे। और आपने जो बात कही बिल्कुल सत्य है। महर्षि देव दयानंद भी कहते हैं कि सभी आश्रमों में गृहस्थी आश्रम श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी का भरण पोषण, सभी की उन्नति का जो मूल है वो क्या है? गृहस्थ आश्रम है। यदि गृहस्थ आश्रम ना होता तो हम भी ना होते, आप भी ना होते, ना मैं बोलता ना आप सुनते। तो ये तो वो तो मूल है, उसका जो है मूल में कभी भूल नहीं होनी चाहिए। उसके लिए जो भी प्रथम कर्तव्य है वो ब्रह्मचर्य का है। ठीक है, तो अभी तो हम प्रथम चरण में हैं, अभी चौथे चरण में, तीसरे चरण में, दूसरे चरण में जब चलेंगे तो उसकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है जी। ओम स्वामी जी। जैसे कि माता पिता बच्चों को श्रद्धा प्रेम पूर्वक पालते हैं जी। बच्चा जब बड़ा होता है तो माता पिता की सेवा करने से कतराता है, दूर हटता है जी। तो
माता पिता की पालन पोषण में क्या कमी रह जाती है, क्यों ऐसा होता है? ये बात बच्चे के दिमाग में आ जाती है कभी कभी, उसमें माता पिता का भी थोड़ा सा दोष हो सकता है। उनके भरण पोषण में उनके द्वारा जो संस्कार दिए जाते हैं उनमें भी कहीं त्रुटि हो सकती है, जिससे वे माता पिता की सेवा करने में कतराते हैं, बड़े होने पर कतराते हैं। लेकिन जो माता पिता अपने बच्चों को बचपन से ही, अर्थात ये कहो कि गर्भाधान संस्कार से लेकर के वेदारंभ तक, क्योंकि वेदारंभ तक माता पिता बच्चों का जो है पालन पोषण करते हैं, उसकी देखरेख करते हैं। वेदारंभ के बाद तो फिर तो पूरा जो है 25 वर्ष तक आचार्य के पास ही रहता है। तो उस समय तक जो माता पिता श्रेष्ठता से जो है बच्चों का पालन पोषण करते हैं, वे कभी भी माता पिता का तिरस्कार नहीं करते। हाँ, जो माता पिता अपने बच्चों के सामने कुचेष्टा करते हैं, व्यवहार भानु आप पढ़ते हैं, तो जो माता पिता कुचेष्टा करते हैं, बच्चों के सामने वाणी का दोष करते हैं, बच्चों के सामने माता पिता अपने से बड़ों का अनादर करते हैं, जैसे बच्चे के माता पिता अपने माता पिता का अनादर करें या अपने से बड़ों को जब सताएंगे तो बच्चे भी जो है जब वो वृद्ध हो जाएंगे तो वो भी सताएंगे। ऐसा अक्सर होता है ना। इसलिए ऐसे बिरले घर हैं जहां पर सुमति होती है, जहां पर माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची, सब ऐसे संबंधों में इतनी मधुरता होती, इतनी मिठास होती है, वहां एक दूसरे का सत्कार होता है। उन घरों में किसी का तिरस्कार नहीं होता है। हाँ, थोड़ी बहुत तो चीजें चलती हैं लेकिन अधिक नहीं चलती हैं, तो वो संपन्नता बिरले घरों में होती है। वे माता पिता कभी दुखी नहीं होते। इसलिए अभी जो आपने प्रश्न किया है, होता है, बहुत होता है, उसके पीछे बहुत कारण है। एक तो माता पिता भी हो सकते हैं, दूसरा आज का परिवेश। माता पिता ने अपनी खून पसीने की कमाई से बच्चे को खूब पढ़ाया लिखाया, उसको विदेश भी भेज दिया पढ़ने के लिए, तो वहां का जो संस्कार है विदेश का, अथवा बाहर किसी हॉस्टल में गया तो हॉस्टल में ऐसे जो है मित्रों से उसका पाला पड़ गया जो दुर्व्यसनी है, जो दुर्जन है, उनकी संगति में उनकी जो है ऐसे व्यवहार को सीख गया जो उसके जीवन में कभी नहीं था। उसका जो है जीवन नष्ट हो जाता है, जिससे उसके जीवन में खिन्नता आ जाती है, क्रोध आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। और ऐसे अधिकांश आपको बच्चे मिल जाएंगे जो बाहर रहते हैं। उनमें अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं, अच्छे भी होते हैं। चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं उनको कोई भी कुसंग कभी कुछ उनका बाल बांका नहीं कर सकता। ठीक है, आगे चलें। तो ब्रह्मचारी का आचार्य से जुदा नहीं होता कभी भी। ब्रह्मचारी जो कुछ भिक्षा पाता है वह सब आचार्य के लिए ही पाता है, और आचार्य के लिए पाने में ही वह अपने लिए भी पा लेता है। ठीक है, आचार्य के लिए वह क्या नहीं पा सकता, उस आचार्य के लिए जो उसे अमृत जान देता है, उस आचार्य के लिए जो उसे अनमोल, सचमुच अनमोल ब्राह्मण ज्येष्ठ ब्रह्मा बना देता है, उस आचार्य के लिए ब्रह्मचारी यदि भिक्षा में सारी विस्तृत पृथ्वी और सारा विस्तृत द्युलोक ले आता है तो क्या बड़ा काम करता है। जो प्रथम ब्रह्मचारी है, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारी है, वह तो वस्तुतः ही इतनी बड़ी भिक्षा लाता है, जो जितना श्रेष्ठ प्रथम ब्रह्मचारी होता है वह उतनी बड़ी भिक्षा प्राप्त करता है। या जितने बड़े महान आचार्य का ब्रह्मचारी होता है उतनी ही अधिक महान भिक्षा प्राप्त करता है। यह देखो, प्रथम ब्रह्मचारी सब पृथ्वी और देव को भी भिक्षा में ले आया है, पर उस भिक्षा का ब्रह्मचारी क्या करता है, थोड़ा या बहुत जो कुछ भी ब्रह्मचारी को भिक्षा में मिलता है उसे वह समिधा बना लेना जानता है।
वह जो कुछ पाता है उसे आचार्य रूपी अग्नि के लिए समिधा बना लेता है, अपने लिए जुदा वह कुछ नहीं रखता है, आचार्य अग्नि में समर्पित कर देता है। जो भी हमको मिलता है उसको हम आचार्य के लिए समर्पित कर दें, जैसे महर्षि दयानंद ने अपने जीवन को, अपने ज्ञान को सब समर्पित कर दिया गुरु के चरणों में। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री परम पूज्य गुरु जी अपने जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिए, और यही सच्ची भक्ति है जिसका हम सभी अनुकरण कर रहे हैं, जिनकी छत्र छाया में वैसा बनने का हम प्रयास कर रहे हैं। आचार्य अग्नि को समर्पित कर देने से ही उसे उसके योग्य भाग शुद्ध होकर के स्वयं में मिल जाता है। अतः वह तो जो कुछ भिक्षा प्राप्त करता है उसे आचार्य के समर्पित कर देता है। इस देव और पृथ्वी को पाकर के भी वह उसकी दो समिधा बना करके उपासना करने लगता है। समिधा बना करके उपासना करने का अर्थ है आचार्य अग्नि में यज्ञ करना। आचार्य अग्नि में जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी ज्ञान हुआ है, उसमें अपने आचार्यों का ध्यान रखते हुए आचार्य को समर्पित कर देना, और इस बात की प्रतीक्षा करना कि आचार्य उन्हें प्रतप्त करके सूक्ष्म कर देता है या कर देगा। क्योंकि अग्नि का क्या स्वभाव होता है? ऊपर उठना, और जो कुछ भी पदार्थ उसमें डालेंगे उसका 1000 गुना कर देना। तो जो कुछ भी ज्ञान हमारे अंदर है, जो कुछ भी सामर्थ्य हमारे अंदर है, जब हम उसको गुरु के जो है यज्ञ रूप अथवा यज्ञाग्नि में अपने को समर्पित कर देते हैं, तो हमारा एक छोटा सा पुरुषार्थ वो राष्ट्र के यज्ञ में लग जाता है। हमारा क्या सामर्थ्य? कुछ सामर्थ्य क्या? नहीं सामर्थ्य। लेकिन हमने यहां आकर के क्या पाया? जो कुछ भी हमने पाया उसको आचार्य कितना बड़ा कर देता है, ये परम पूज्य स्वामी जी महाराज और आप वैदिक गुरुकुलम में पढ़ते हैं, इससे बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकता। हमारा क्या अस्तित्व है? लेकिन जितना भी अस्तित्व है, जिस ज्ञान से अपने को हमने प्रदीप्त किया, आचार्य के अर्थात गुरु के जीवन से हमने कुछ सीखा, गुरु के उपदेश से हमने कुछ सीखा, और गुरु ने हमको ऊपर उठा लिया। उस सेवा से, उस श्रेष्ठता से हमको ऊपर बढ़ा दिया कि आज एक ब्रह्मचारी, एक सन्यासी हजारों लाखों करोड़ों की सेवा करता है। करता है कि नहीं करता? ये जो उपदेश हो रहे हैं, ये कितने वर्षों लग जाते हैं लोगों को, फिर भी लोगों तक अपनी बात ठीक ठीक पहुंचा नहीं पाते। ये गुरु का ही तो आशीर्वाद है, ये गुरु का ही तो सामर्थ्य है कि जो कुछ भी हमने पाया गुरु से उसको सौंप दिया, और गुरु ने उसको 1000 गुना बढ़ा दिया, बढ़ाया और बढ़ाता रहेगा। इसलिए यह यथार्थ है। जो कुछ भी हम यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं, ये कोई गप नहीं है, इसका हम सभी अनुभव करते हैं। हमारे बीच में स्वामी हनुमान देव जी बैठे, तो हनुमान देव जी जो है आपने सुना ही होगा, कविता बनाई इन्होंने। कितने कवि टहल रहे हैं, लेकिन इन्होंने सच्चे दिल से जो कुछ भी अनुभव किया और उस भाव को गुरु के सामने प्रकट किया, और गुरु ने उसको छाती से लगा लिया। गुरु ने उसको दुनिया को बताया कि ये हनुमान देव जी हैं। ये किसका सामर्थ्य है? गुरु का सामर्थ्य है। हमारी वाणी का सामर्थ्य इतना नहीं है, हमारी वाणी का सामर्थ्य तो गुरु से बढ़ता है। तो गुरु के प्रति हमारा पूरा समर्पण होना चाहिए। तन और मन दोनों गुरु के चरणों में सौंप दीजिए बस, और किसी की कोई परवाह नहीं करनी, वो स्वयं ऊपर उठा देगा। तो इसकी समिधा बना करके गुरु के यज्ञाग्नि में, आचार्य अग्नि में आप डाल दीजिए, आचार्य को समर्पित कर दीजिए, और इस बात की प्रतीक्षा करना कि आचार्य उन्हें प्रदीप्त करके, प्रतप्त करके वह सूक्ष्म कर देगा। यही आचार्य अग्नि में हवन करने या उपासना करने का मतलब है। इसी अर्थ में गत मंत्र में तक्षण
करने की बात कही थी, तनु करने तक्षा। तो बिल्कुल वो हमारे जो विकार हैं, हमारे जो दोष हैं, उनको बिल्कुल छांट देता है। जैसे बढ़ई जो है बिल्कुल छांट देता है, वैसे हमारे दुर्गुण, दुर्विचार, दुर्व्यसनों को छांट करके हमको निर्मल बना देता है। लकड़ी यदि बाहर से बेडौल है, सुंदर नहीं दिखाई पड़ती है, ऊपर से लगता है ये सड़ी गली है, लेकिन उसको जब छांट छांट करके बिल्कुल चिकना कर देता है तो बिल्कुल नई हो जाती है, उसमें चमक आ जाती है। तो वैसा ही हमारे साथ हमारा आचार्य, हमारा गुरु करता है, हमारे को बिल्कुल निखार देता है, कुंदन बना देता है। इसी ब्रह्मचारी बिना गढ़े हुए द्यावा पृथ्वी भिक्षा में प्राप्त करता है और उन्हें आचार्य चरणों में उपस्थित कर देता है। आचार्य अपनी अग्नि से उन्हें तक्षण करके गढ़ करके फिर ब्रह्मचारी की सुपुर्द कर देता है। इस प्रकार ब्रह्मचारी जो कुछ प्राप्त करता है उसे भोग के लिए नहीं किंतु यज्ञ के लिए ही प्राप्त करता है। उसे यदि भिक्षा में सारा संसार मिल जाए तो वह उससे भी अपना कुछ भी भोग साधन नहीं करता, किंतु उसे यज्ञ में समर्पित करता है और आचार्य की कृपा से उसे यज्ञी बना लेता है। भिक्षा का यही उद्देश्य होता है। यहाँ आप देखते हैं इतना वैभव पतंजलि योग पीठ में है, इतना वैभव है, लोग आकर के आश्चर्यचकित होते हैं कि इतना वैभव, लेकिन ये वैभव किसके लिए है? संसार के लोगों के लिए है। संसार से मिला है और संसार की सेवा में जा रहा है। स्वामी जी महाराज आचार्य जी का क्या है? वो तो इतना तपमय जीवन जीते हैं कि बिल्कुल साधारण सा जीवन, वो हमारे लिए बिल्कुल खुली किताब है। तो इस सारा संसार, सारे जो संसार का वैभव यदि पतंजलि में है तो वो किसके लिए? संसार की सेवा के लिए है। ये विशेष बात है। यहां यह कहने की आवश्यकता नहीं कि द्यावा पृथ्वी में सब संसार आ जाता है, तीसरा लोक भी इन्हीं में बीच में समा जाता है। अतः देव पृथ्वी कहने में सब लोक, सब भुवन, सब जगत, सब कुछ कहा जाता है। जरा देखो, ब्रह्मचारी के हाथ में पहुंचकर ये दोनों लोक, ये देव और पृथ्वी, दो पवित्र समिधाएं बने हुए हैं और आचार्य की कृपा से यज्ञी हैं और यज्ञमय हो रहे हैं। उस अग्नि द्वारा संप्रदीप्त हो, प्रकाशित हो रहे हैं, संतप्त हो, शुद्ध हो रहे हैं और संतुष्ट हो, कल्याणकारी हो रहे हैं। संतुष्टि आती है, त्याग से हमारे अंदर संतुष्टि आती है। यदि त्याग करेंगे तो हमारा अभिमान नहीं बढ़ेगा, बल्कि इस संसार में सम्मान बढ़ता है। सब त्याग पूर्वक अपने जीवन को जब जीने लगते हैं तो किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष का भाव नहीं होता, छल और कपट का भाव नहीं होता। जब अत्याग की भावना आती है, जब हम त्याग नहीं करना चाहते हैं, लालच की भावना आती है, तृष्णा की भावना आती है, तो उन भावनाओं से जो है क्रोध, काम, ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट, झूठ, ये सारे अवगुण आ जाते हैं। लेकिन जिसके अंदर त्याग की भावना है, तो त्याग की भावना से ओतप्रोत कौन है? ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी जो ज्ञान का पुजारी है, जो ब्रह्म का पुजारी है, वही ब्रह्मचारी है। ठीक है? तो जो भी है, यहां आप सुन रहे हैं और वैदिक के माध्यम से जो भी लोग सुन रहे हैं, जो ज्ञान के पुजारी हैं, सच्चे ब्रह्म के पुजारी हैं, वही सच्चे ब्रह्मचारी हैं। तो हे मनुष्यों, तुम इसमें संशय मत करो कि भिक्षार्थ आए हुए ब्रह्मचारी को, सच्चे ब्रह्मचारी को तुम जो भी कुछ दोगे वह सब यज्ञ समर्पित हो जाएगा और पवित्र होकर के सबके कल्याण का कारण बनेगा। यदि तुम्हारे हाथ में इस पृथ्वी और देव का राज्य है तो तुम इसे जो है निसंकोच किसी प्रथम ब्रह्मचारी को भिक्षा में दे दो। संसार के लोगों के लिए विशेष है कि यदि उनके पास जो भी सर्वश्रेष्ठ चीज है, जैसे अभी आह्वान चलता है कि हम श्रेष्ठ ब्रह्मचारियों को, श्रेष्ठ दिव्य आत्माओं को यहाँ पर बुला करके उनको शिक्षा दीक्षा दे करके संसार के लिए आदर्श और संसार के लिए पथ प्रदर्शक जिनको बनाना चाहते हैं,
तो तन से, मन से, धन से, दिव्य संतान से हम आचार्य को संतृप्त करें। ये जो भी गृहस्थियों का सामर्थ्य है, जो भी इस राष्ट्र यज्ञ में दे सकते हैं, जो भी आचार्य को दे सकते हैं, उनको देना चाहिए। इसमें और कुछ ना होगा, केवल किसी महान यज्ञाग्नि द्वारा संप्रदीप्त व संतप्त और शुद्ध होकर के अब से असंख्यों गुणा लाभकारी बन करके प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला बन जाएंगे। ब्रह्मचारी को भिक्षा देने का यही फल होता है। सच्चे ब्रह्मचारी को भिक्षा देने का ऐसा ही महान फल होना चाहिए कि वह अपने लिए कुछ ना रखे, इस संसार की सेवा के लिए, लोक की सेवा के लिए, जन कल्याण के लिए जो कुछ भी सामर्थ्य वो पाता है, जो कुछ आचार्यों से सामर्थ्य पाता है, उसको सब कुछ मिल जाता है और अपने जीवन को धन्य बना जाता है। विशेष बात हमको गांठ बांध लेनी चाहिए कि जो कुछ भी हमारा सामर्थ्य है, हमसे जो कुछ भी अच्छाई हो सकती है, उसको हम सदा करते रहें, थके नहीं, रुके नहीं। कोई भी रुकावट, कोई भी थकावट हमको अपने मार्ग से विचलित ना कर पाए। ऐसा बनना है और ऐसा बनकर के ही राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं। नहीं तो ना अपना कल्याण करेंगे, ना राष्ट्र का कल्याण करेंगे, अकल्याण हो जाएगा। यह जीवन जो यज्ञ है, यज्ञमय जीवन, हमारा यजनीय कार्य जो है, उसको हम यदि बीच में ही छोड़ देते हैं या बीच में ही भूल जाते हैं, तो फिर उत्थान की गुंजाइश नहीं है। अपने जीवन को हम ऐसे ही सद्विवेक से, सदाचार से, सद्व्यवहार से, उपकार से भरते रहें। जो कुछ जितना जितना हमको मिल रहा है, ज्ञान, उस ज्ञान का हम संग्रह करते रहें, उसको संग्रहित करते रहें। जहां से भी मिले, जिससे भी मिले, हम उसको कृतज्ञता पूर्वक धारण करें और वो जो ज्ञान मिला है केवल रखने के लिए नहीं, उसको फिर बांटना है, उसको फिर संसार के लोगों के लिए बांटना है, गुरु के लिए बांटना है। गुरु को मूल में रख करके, केंद्र में रख करके उससे अपने जीवन को दिव्य बनाना है। ऐसा हम सबका कर्तव्य है और इसी से हमारा और हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का, हमारे संसार का उपकार होने वाला है। तो आज यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगले भाग में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।